नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा है कि शनिदेव की कृपा से आप सब स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्या आपके जीवन में लगातार परेशानियां आ रही हैं और आप सोचते हैं कि आपके जीवन में ये सब क्यों हो रहा है? कई बार लोग इस स्थिति का समाधान ढूंढने में असमर्थ रहते हैं। आप विभिन्न लोगों से सलाह भी ले चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल पाया है। इसका परिणाम यह होता है कि आप हताश और निराश हो जाते हैं और लगता है कि आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो। हर समस्या का समाधान होता है, बस सही समय और सही उपाय की जरूरत होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके जीवन में कौन लोग समस्याएं पैदा कर रहे हैं, उनके साथ कैसे निपटें और आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें और आपको इस सब का समाधान मिल जाएगा। हमारे चैनल पर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। हम सभी कमेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन सभी का जवाब एक साथ देना संभव नहीं होता। इसलिए कृपया धैर्य रखें। हर वीडियो आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करती है। अगर आपको किसी तरह की समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है या आपकी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। दोस्तों, हमने बहुत मेहनत की है ताकि आपको वीडियो में जरूरी जानकारी दे सकें। अगर आप वीडियो को पूरी तरह से नहीं देखेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। वीडियो के हर एक हिस्से में महत्वपूर्ण बातें और खास उपाय दिए गए हैं, इसलिए ध्यान से देखें ताकि बाद में आपको इधर उधर न भटकना पड़े और लंबी लंबी टिप्पणियां न करनी पड़े। हम जानते हैं कि आप दिल से सच्चे और नेक इंसान हैं। आप हमेशा सही काम करते हैं और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। आपकी अच्छाई और नेक काम आपके परिवार और मित्रों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं। आपकी जो विशेषताएं हैं वे बाकी लोगों में नहीं पाई जाती। यही वजह है कि लोग आपकी आलोचना करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखें, सत्य की हमेशा विजय होती है। कोई भी आपको कभी हरा नहीं सकता। कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आप पराजित नहीं होंगे। इस समय आपको पूरी तरह से सक्रिय रहना होगा। लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं और आपको परेशान कर सकते हैं। सतर्क रहें और सक्रिय रहकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। कुछ लोग चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिए जाएं। लेकिन दोस्तों, शनिदेव हमेशा आपके साथ हैं। आप शनिदेव पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, क्योंकि कल युग में न्याय के देवता भगवान शनि ही हैं। आप जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके अच्छे के लिए ही है और शनिदेव आपके साथ न्याय करेंगे। आपको इस बात का पूरा भरोसा है। जो लोग आपकी शादी में गड़बड़ी कर रहे हैं, उन्हें कठोर दंड मिलेगा। यह दंड इतना बड़ा और कठोर होगा कि शायद आप इसे सोच भी नहीं सकते। आपकी विशेषता यह है कि आप दुश्मनों के लिए भी आंसू बहाते हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करते हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सही समय पर आप अपने दुश्मनों की भी मदद कर सकते हैं। मदद करना हमेशा एक अच्छी बात है और आप इसे अपनी विशेषता मानते हैं। अगर कोई दुश्मन बार बार आपको धोखा दे रहा है तो उसे कभी भी पूरी तरह से विश्वास मत करें। ऐसा विश्वास आपके लिए बड़ा नुकसान कर सकता है, जिसे आप सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सावधान रहें और ध्यान रखें कि आप अच्छे कर्म करते रहें। गरीबों की मदद विशेष रूप से करें, क्योंकि गरीबों की सहायता करने पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। शनिदेव की पूजा से आपको सफलता मिलेगी और आपके दुश्मन भी शांत होंगे। शनिवार को शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, जिससे आपकी समस्याएं दूर हों और शत्रु हमेशा के लिए शांत हो जाएं। आपके घर के लोग आपके सामने अच्छे और मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें आपकी तरक्की से जलन होती है। वे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, इसलिए आपके लिए यह उचित होगा कि आप उनसे झगड़ा या लड़ाई न करें। परिवार परिवार ही रहता है और आपको अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। सदैव अपने परिवार के प्रति अच्छे व्यवहार बनाए रखें। विवाद से बचें, क्योंकि इससे आप कानूनी परेशानियों में फंस सकते हैं, जो बहुत कठिन होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक बड़ी शक्ति हमेशा आपके साथ है, जो आपकी जान की रक्षा कर रही है। यदि आपने इसे आज नहीं देखा,
तो जीवन भर पछताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो भी शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हो शनिदेव महाराज लिखें। ऐसा करने से आपको शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस समय आपके जीवन में कई समस्याएं हैं और दुश्मन आपको लगातार परेशान कर रहे हैं। वे रोज नए षड्यंत्र रचते हैं और कई बार जान से मारने की भी कोशिश कर चुके हैं। हालांकि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया और हमेशा अच्छे कर्म किए हैं। आप भगवान की भक्ति में पूरी तरह समर्पित हैं, विशेषकर महाबली हनुमान जी की भक्ति में। हालांकि इस समय हनुमान जी की कृपा दृष्टि आपके साथ नहीं है, जिससे आप सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन कई बार हनुमान जी ने आपके दुश्मनों से आपको बचाया है। जब भी आप किसी संकट से बाहर आते हैं और कोई इंसान आपकी मदद करता है, तो समझ जाइए कि वह सामान्य इंसान नहीं, बल्कि किसी देवता का भेजा हुआ होता है। कलयुग में भगवान खुद प्रकट नहीं होते, लेकिन भक्तों की सुरक्षा के लिए भगवान हमेशा ध्यान रखते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था और वह हर दिन ओम नमः शिवाय का जाप करता था। एक दिन जब वह एक पेड़ के नीचे बैठा था, अचानक बहुत भारी बारिश हुई और बाढ़ आ गई। गांव के लोग बाढ़ से बचने के लिए वहां से चले गए, लेकिन कुछ लोग उस व्यक्ति को देखने आए। लोगों ने कहा कि अब वहां रहना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। तो साधु महाराज ने कहा कि भगवान भोलेनाथ स्वयं उन्हें बचाने के लिए आएंगे। गांव वाले और नाविकों ने उन्हें मदद देने की बहुत कोशिश की, लेकिन साधु महाराज ने उनकी बात नहीं मानी। जब पानी और बढ़ गया, साधु जी पेड़ की टहनियों पर चढ़ गए। फिर एनडीआरएफ की टीम हेलीकॉप्टर से आई और कहा कि वे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन साधु महाराज ने फिर भी उनकी मदद को अस्वीकार कर दिया और कहा कि भगवान ही उन्हें बचाने आएंगे। अंत में बाढ़ में घिरकर साधु महाराज की मृत्यु हो गई। जब उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से शिकायत की कि उन्होंने उनकी बहुत भक्ति की, लेकिन संकट के समय भगवान ने उन्हें नहीं बचाया। भगवान ने उत्तर दिया कि वे 3 बार उनकी मदद करने आए थे, लेकिन साधु महाराज ने उनकी मदद को अस्वीकार कर दिया। इसलिए यह गलती उनकी थी। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भी कोई आपकी मदद के लिए आए तो उसे साधारण इंसान न समझें। अक्सर वे देवताओं के भेजे हुए होते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा कि आपको संकटों से बचाने के लिए लोग आए हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की मदद को नकारें नहीं, सच्ची सेवा और भक्ति करते रहें, ताकि हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे और दुश्मनों से बचाव हो सके। अगर आपके दुश्मन परेशान न करें तो आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत शक्ति और जुनून है और आप बहुत तेजी से काम पूरा कर सकते हैं। हनुमान जी की विशेष शक्ति आपके अंदर ऊर्जा और सामर्थ्य प्रदान करती है, जिससे आप हमेशा ऊर्जावान रहते हैं और तेजी से कार्य पूरा करते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि आप तेजी से तरक्की करते हैं और आपके विरोधी चकित होते हैं कि आप इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ जाते हैं। वे नहीं समझते कि आप भगवान की कितनी गहरी आराधना करते हैं। जो जितना भगवान की सेवा करता है, उसे उतना ही फल मिलता है। इसलिए हमेशा प्रभु की सेवा और भक्ति में बने रहें और समाज में भी कल्याणकारी कार्य करें। कमजोर और गरीब लोगों को परेशान न करें और उनकी मदद करें। यदि आप गरीबों को वस्त्र या अन्य चीजें दान करते हैं, तो आपको शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में शत्रु शांत होते हैं और हर जगह सफलता मिलती है। पिछले समय में आपकी सफलता कम रही, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब आपको नई शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप हिम्मत और मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इस बार कोई गलती न करें, काम को सार्वजनिक न करें और सफलता की जानकारी केवल काम पूरा होने पर ही साझा करें। जब भी भगवान द्वारा खुशखबरी मिले तो उसे गुप्त रखें। खुशखबरी को सार्वजनिक करने से भगवान नाराज हो सकते हैं और खुशियां दुख में बदल सकती हैं। इस समय आपके परिवार में खुशियों की लहर आने वाली है और आपके घर में सुख और शांति आएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपको 3 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वीडियो को पूरी तरह देखें ताकि आप इस परिवर्तन के बारे में जान सकें।
वीडियो शुरू करने से पहले कृपया इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हो शनिदेव लिखें, ताकि शनिदेव महाराज का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। इस समय आप गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। आपके ऊपर लगातार समस्याएं आ रही हैं और आपके पास पैसे की कमी हो रही है। बिजनेस में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति काफी कठिन लग रही है और आपको लगता है कि कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। ऐसे हालात में जब कोई मददगार नहीं होता तो भगवान स्वयं आपकी सहायता करते हैं। इस समय आपकी कुंडली में शनिदेव का प्रभाव बढ़ चुका है। शनिदेव की शक्ति आपके दुश्मनों को ऐसी सजा देगी कि वे इसे हमेशा याद रखेंगे। आपने संकट के समय में भी भगवान से जुड़े रहने की कोशिश की है और इसका फल आपको मिलेगा। कहते हैं कि भगवान के घर में अंधेरा नहीं होता, और भले ही शनिदेव के आगमन से आपको डर लगा हो, लेकिन इस डर के बावजूद आपके जीवन में सुधार होगा। आगामी 3 दिनों में आपको 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी जो आपको यकीन नहीं होगा। यह पूरी तरह से सच है और मैं इसकी गारंटी देता हूं क्योंकि मेरी भविष्यवाणियां हमेशा सही साबित हुई हैं। इस समय आपके धर्म में भी काफी वृद्धि होने वाली है, तो ध्यान रखें और अच्छे बदलाव के लिए तैयार रहें। जहां से आप लोगों को उम्मीद नहीं थी, वहां से भी खुशखबरी आने वाली है। आपने जितनी भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया है, अब उसी अनुपात में आर्थिक सुख भी मिलने वाला है। समय के साथ बदलाव आ रहे हैं। आज आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन कल जरूर मिलेगा और परसों तक आपकी स्थिति में सुधार हो सकता है। माता लक्ष्मी चंचल होती हैं और एक जगह टिक नहीं रहती, लेकिन जो लोग अच्छे होते हैं और गलत काम नहीं करते, उनके घर में वे लंबे समय तक ठहरती हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी धन के मामले में घमंड नहीं करना चाहिए। धन के आ जाने पर आत्मसंतुष्टि से निश्चिंत हो जाना एक गलती हो सकती है। धन का सही उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। पैसों को बुरी चीजों में जैसे शराब, जुआ या गैर कानूनी कामों में खर्च करना माता लक्ष्मी को नाराज कर देता है। पैसों का सही उपयोग करके माता लक्ष्मी को खुश रखें और अपने धन की रक्षा करें। बेवजह का खर्च न करें, अन्यथा एक दिन ऐसा आ सकता है जब जरूरी समय पर पैसे की कमी हो जाएगी। इस समय आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। अचानक आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है और आपके घर में पैसे की भरपूर आवक होगी। सभी जरूरतें आसानी से पूरी हो जाएंगी, चाहे घर हो, गाड़ी हो या व्यक्तिगत शौक। विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग क्वालिफाई में समस्याओं का सामना कर रहे थे, वे जल्दी ही सफलता प्राप्त करेंगे। गांव में भी मिठाई बांटने का समय आएगा। जब भी खुशखबरी मिले तो इसे सबके साथ बांटें और मिठाई जरूर बांटें, ताकि खुशियों का फैलाव और अधिक हो। दोस्तों, अब वो समय आ गया है जब मुंह मीठा करने का अवसर है। आप या आपके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिल सकती है। कुछ लोग जिनके लिए यह संभव नहीं हो सकता, उनके लिए भी धीरे धीरे सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपको अपने व्यापार को बढ़ाने में परिवार का सहयोग मिलेगा और रिश्तेदार भी मदद कर सकते हैं, जिससे आप अपने व्यापार का विस्तार कर सकेंगे। वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं चल रही थीं, उनसे भी निजात मिलेगी और जीवन में सुख का अनुभव होगा। छोटी मोटी यात्रा करने का भी मौका मिलेगा, जो आपके लिए शुभ साबित होगी। हालांकि इस समय आपको थोड़ी थकान हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। यदि शनिदेव महाराज का आशीर्वाद आपके साथ है, तो आपको आने वाले अवसरों का पूरा लाभ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आज आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वीडियो को ध्यानपूर्वक और अकेले देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सावन का महीना चल रहा है, जो भगवान शिव का महीना होता है। इस दौरान जो भी व्यक्ति भगवान शिव का नाम लेगा, उसकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। नौकरी, स्वास्थ्य, शादी या संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। बस अपने हाथों से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और भगवान शिव से प्रार्थना करें ताकि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकें। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको एक साथ कई खुशियां मिलने वाली हैं। धन में भी अपार वृद्धि होगी और आपके बिजनेस में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में जो कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं।
क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत शुभ है। आपकी भक्ति और ईमानदारी का फल आपको अब मिलेगा। आपने भक्ति में कोई कमी नहीं की है, भले ही आप अपने निजी जीवन में व्यस्त रहे हों। जब भी समय मिला, आपने भगवान शिव की आराधना की। आपका दिल साफ है और आपने कभी दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं की। अब भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी और जीवन में खुशियां आएंगी। आपको पूरा विश्वास है कि भगवान एक दिन आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। आज आपकी अटूट आस्था ही आपको बड़ी सफलता दिलाने वाली है। जिन्हें भगवान पर भरोसा होता है, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, उनकी प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो सकती। इसलिए पूजा और आराधना करते समय सच्चे मन से करें और किसी भी तरह की शंका न रखें। तभी आपकी पूजा सफल होगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। आपने पिछले साल भर में जितनी भी पूजा की है, सावन के महीने में आपको उससे अधिक लाभ मिल सकता है। सावन भगवान शिव का महीना है और इसमें सोमवार का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। सोमवार चंद्रमा से जुड़ा होता है, जो भगवान शिव के अधीन है। इसलिए सावन का महीना और सोमवार दोनों मिलकर बहुत खास हो जाते हैं। कन्याएं अक्सर सोमवार को व्रत रखती हैं, क्योंकि इससे उन्हें अच्छा जीवन साथी मिलता है। शादी में अर्चना कर रहे लोगों के लिए यह बहुत लाभकारी होता है। अगर आप उपवास नहीं रख सकते तो भी खाना खा सकते हैं, लेकिन लहसुन, प्याज, मांस और नमक से परहेज करें। फल और पानी का सेवन कर सकते हैं। सावन के महीने में एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक करें। इस मंत्र का जाप करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। इस समय भगवान शिव का नाम लेना न भूलें। दिन में कम से कम एक बार एयूएम नमः शिवाय और हर हर महादेव जरूर कहें। इससे भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपको अगर किसी भी क्षेत्र में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वह नौकरी, विवाह, व्यवसाय, स्वास्थ्य या कोई अन्य समस्या हो, तो उसका समाधान संभव है। बस आपको सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ की पूजा और आराधना करनी होगी। सोमवार को यदि आप ज्यादा समय नहीं दे सकते, तो कम से कम 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर संभव हो तो बेलपत्र, दही, दूध और धूप दीप भी अर्पित करें। यदि ये सब संभव न हो तो केवल 1 लोटा शुद्ध जल ही चढ़ाएं। ध्यान रखें कि जल पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। इसे मंदिर में ही भरकर चढ़ाने से बचें। यदि आप विधिपूर्वक पूजा करेंगे तो आपको बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसे हर दिन कर सकते हैं। सोमवार विशेष रूप से शुभ दिन है और इस दिन की पूजा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन में नियमित पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा, लेकिन आज के दिन भी आप कुछ खुशखबरी सुन सकते हैं। किसी भी काम में ईमानदारी और मेहनत से जुटे रहें और गलतियों से बचें। जिंदगी भर की मेहनत और सेवा का फल एक गलती से नष्ट न हो, इसके लिए अपने कर्म और पूजा पर ध्यान रखें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन खुशहाल और मंगलमय बना रहे। धन्यवाद। धन के आ जाने पर आत्मसंतुष्टि से निश्चिंत हो जाना एक गलती हो सकती है। धन का सही उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। पैसों को बुरी चीजों में जैसे शराब, जुआ या गैर कानूनी कामों में खर्च करना माता लक्ष्मी को नाराज कर देता है। पैसों का सही उपयोग करके माता लक्ष्मी को खुश रखें और अपने धन की रक्षा करें। बेवजह का खर्च न करें, अन्यथा एक दिन ऐसा आ सकता है जब जरूरी समय पर पैसे की कमी हो जाएगी। इस समय आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। अचानक आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है और आपके घर में पैसे की भरपूर आवक होगी। सभी जरूरतें आसानी से पूरी हो जाएंगी, चाहे घर हो, गाड़ी हो या व्यक्तिगत शौक। विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग क्वालिफाई में समस्याओं का सामना कर रहे थे, वे जल्दी ही सफलता प्राप्त करेंगे। गांव में भी मिठाई बांटने का समय आएगा। जब भी खुशखबरी मिले तो इसे सबके साथ बांटें और मिठाई जरूर बांटें, ताकि खुशियों का फैलाव और अधिक हो। दोस्तों, अब वो समय आ गया है जब मुंह मीठा करने का अवसर है। आप या आपके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिल सकती है। कुछ लोग जिनके लिए यह संभव नहीं हो सकता, उनके लिए भी धीरे धीरे सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपको अपने व्यापार को बढ़ाने में परिवार का सहयोग मिलेगा और रिश्तेदार भी मदद कर सकते हैं, जिससे आप अपने व्यापार का विस्तार कर सकेंगे।
वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं चल रही थीं, उनसे भी निजात मिलेगी और जीवन में सुख का अनुभव होगा। छोटी मोटी यात्रा करने का भी मौका मिलेगा, जो आपके लिए शुभ साबित होगी। हालांकि इस समय आपको थोड़ी थकान हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। यदि शनिदेव महाराज का आशीर्वाद आपके साथ है, तो आपको आने वाले अवसरों का पूरा लाभ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आज आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वीडियो को ध्यानपूर्वक और अकेले देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सावन का महीना चल रहा है, जो भगवान शिव का महीना होता है। इस दौरान जो भी व्यक्ति भगवान शिव का नाम लेगा, उसकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। नौकरी, स्वास्थ्य, शादी या संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। बस अपने हाथों से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और भगवान शिव से प्रार्थना करें ताकि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकें। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको एक साथ कई खुशियां मिलने वाली हैं। धन में भी अपार वृद्धि होगी और आपके बिजनेस में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में जो कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत शुभ है। आपकी भक्ति और ईमानदारी का फल आपको अब मिलेगा। आपने भक्ति में कोई कमी नहीं की है, भले ही आप अपने निजी जीवन में व्यस्त रहे हों। जब भी समय मिला, आपने भगवान शिव की आराधना की। आपका दिल साफ है और आपने कभी दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं की। अब भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी और जीवन में खुशियां आएंगी। आपको पूरा विश्वास है कि भगवान एक दिन आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। आज आपकी अटूट आस्था ही आपको बड़ी सफलता दिलाने वाली है। जिन्हें भगवान पर भरोसा होता है, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, उनकी प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो सकती। इसलिए पूजा और आराधना करते समय सच्चे मन से करें और किसी भी तरह की शंका न रखें। तभी आपकी पूजा सफल होगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। आपने पिछले साल भर में जितनी भी पूजा की है, सावन के महीने में आपको उससे अधिक लाभ मिल सकता है। सावन भगवान शिव का महीना है और इसमें सोमवार का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। सोमवार चंद्रमा से जुड़ा होता है, जो भगवान शिव के अधीन है। इसलिए सावन का महीना और सोमवार दोनों मिलकर बहुत खास हो जाते हैं। कन्याएं अक्सर सोमवार को व्रत रखती हैं, क्योंकि इससे उन्हें अच्छा जीवन साथी मिलता है। शादी में अर्चना कर रहे लोगों के लिए यह बहुत लाभकारी होता है। अगर आप उपवास नहीं रख सकते, तो भी खाना खा सकते हैं, लेकिन लहसुन, प्याज, मांस और नमक से परहेज करें। फल और पानी का सेवन कर सकते हैं। सावन के महीने में एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक करें। इस मंत्र का जाप करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। इस समय भगवान शिव का नाम लेना न भूलें। दिन में कम से कम एक बार एयूएम नमः शिवाय और हर हर महादेव जरूर कहें। इससे भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपको अगर किसी भी क्षेत्र में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वह नौकरी, विवाह, व्यवसाय, स्वास्थ्य या कोई अन्य समस्या हो, तो उसका समाधान संभव है। बस आपको सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ की पूजा और आराधना करनी होगी। सोमवार को यदि आप ज्यादा समय नहीं दे सकते, तो कम से कम एक लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर संभव हो तो बेलपत्र, दही, दूध और धूप दीप भी अर्पित करें। यदि ये सब संभव न हो, तो केवल एक लोटा शुद्ध जल ही चढ़ाएं। ध्यान रखें कि जल पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। इसे मंदिर में ही भरकर चढ़ाने से बचें। यदि आप विधिपूर्वक पूजा करेंगे, तो आपको बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसे हर दिन कर सकते हैं। सोमवार विशेष रूप से शुभ दिन है और इस दिन की पूजा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन में नियमित पूजा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा, लेकिन आज के दिन भी आप कुछ खुशखबरी सुन सकते हैं। किसी भी काम में ईमानदारी और मेहनत से जुटे रहें और गलतियों से बचें। जिंदगी भर की मेहनत और सेवा का फल एक गलती से नष्ट न हो, इसके लिए अपने कर्म और पूजा पर ध्यान रखें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन खुशहाल और मंगलमय बना रहे। धन्यवाद।